गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट और हमने 4 पैटर्न कर लिए थे इसके। चौकपट्टी सतरंजी प्रणाली या चौराहे पर बनी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सभी को सही से समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी का ऐसा मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि उनको समझ में नहीं आ रहा। 5वें टाइप की जो बस्ती होती है वो कैसे होती है? जूते की डोरी की तरह बोल सकते हैं। जूते की डोरी के आकार के गांव। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं शू स्टारिंग विलेजेस। ये कहाँ पर होते हैं? ज्यादातर पर्वत शिखरों पर होते हैं। ठीक है, नदी के ऊपर जो प्राकृतिक बांध बने होते हैं वहां पर होते हैं, या बाढ़ से, जहां बाढ़ आने की संभावना होती है उस पे ऊपर स्थित स्थानों पर ये बने होते हैं। ठीक है, समुद्र तटीय कूट पर ये बसे पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो गांव हैं उनमें बस्ती का विस्तार कहाँ होता है? विभिन्न दिशाओं में होता है। विसर्पाकार मतलब इस टाइप की, या जूते की लेस जो होती है उस टाइप की ये होती है। जैसे मसूरी में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा शिमला की पहाड़ियों के शिखर पर ऐसे गांव बसे होते हैं। इनकी आकृति आपको कैसे मिलेगी? जूते के फीते के समान, मतलब इस तरह से मिलती है कि वो, जैसे मान लो यहाँ इस जगह है, फिर आप देखोगे इस जगह है, फिर इस जगह है, फिर इस जगह, इस तरह के होते हैं। ठीक है, और इसलिए फ्रिंच ट्रिवार्था ने इन्हें क्या कहा है? शू स्ट्रिंग विलेजेस। किसने कहा? देखिए, फ्रेंच ट्रिवार्था ने क्या कहा इनको? शू स्ट्रिंग। ठीक है, शू स्ट्रिंग विलेजेस। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर का, जो हमारा मेन भी है, आयताकार। ठीक है, आयताकार रेक्टेंगुलर गांव जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र जहां धूल भरी आंधियां चलती है, या मैदानी भाग जहां डाकू और जो लुटेरे होते हैं उनके आक्रमण का भय रहता है, वहां पर इस तरह के घर पाए जाते हैं। किसी जल स्रोत या तालाब के निकट, या चौकोर गांव जो होते हैं उन्हें इसमें बनाया जाता है, जिन्हें परकोटा क्या होता है? घेरे हुए रहता है। भारत का जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पर अधिकांश जो मध्ययुगीन गांव है वो ऐसे ही होते थे। ठीक है, किस तरह के? आयताकार टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट आता है खोखला आयताकार प्रतिरूप। क्या आता है? खोखला आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, ये कौन से गांव होते थे? ठीक है, एक सेकेंड। खोखला आयताकार प्रतिरूप, ये जो गांव होते हैं ये तब अस्तित्व में आती है, इस तरह की बस्तियां, जब आयताकार प्रतिरूप जो होता है इनके मध्य में एक खुला स्थान रखा जाता है। ठीक है, इनके मध्य में कोई स्थान खुला रहता है, जैसे किसी गांव में कोई पुराना किला हो, तालाब हो, खेल का मैदान हो, या कोई टीला हो। ये मतलब इसके कारण ये प्रतिरूप उभर कर सामने आता है, क्योंकि वहां की जगह छोड़ दी जाती है और फिर उसके आसपास बस्तियां बस जाती है। ठीक है, अब इस स्थान का लोग किस में यूज करते हैं? जो स्थान बच जाती है उसका यूज करते हैं पंचायत की, जहां बैठक होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, साप्ताहिक अगर बाजार लगना हो तो वो कहाँ पर लगता है? यहाँ पर लगता है। आपने देखा होगा कि आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ गांव के बीच में इस तरह की जगह पाई जाती है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? घर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 नंबर पे सीढ़ी के आकार के गांव। आपको पता है सीढ़ी के आकार के गांव कहाँ मिलेंगे? सीढ़ी के आकार के गांव, ये गांव कहाँ मिलेंगे? पर्वत की ढालों पर मिलेंगे। ठीक है, नदी की घाटियों में मिलेंगे, पर्वत की जो कूट होती है, रिजिज जहां पर होती है वहां मिलेंगे, या ढाल के मध्य जो भाग होते हैं वहां पर मिलेंगे। ये जो मकान होते हैं ये सीढ़ियां काट कर बनाए जाते हैं। शिमला में अगर आप देखोगे चित्तौड़गढ़, दुर्ग बस्ती, तारागढ़ बस्ती, ये सब यहाँ पर इसी तरह के जो बस्तियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वृत्ताकार प्रतिरूप।
क्या आता है? वृत्ताकार प्रतिरूप। आकार भी बोल सकते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप में क्या होता है, इस प्रकार के जो गांव होते हैं वो किसी झील, तालाब या वट वृक्ष जो होता है उसके चारों ओर बसे होते हैं। कभी कभी किसी केंद्र मकान, मतलब केंद्र में जो मकान होता है वो किसी मुखिया का या गांव के जमींदार का या पंचायत घर भी हो सकता है, और चारों ओर इस तरह के गांव बस जाते हैं। ठीक है, ऐसे गांव क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियर गांव, मतलब नाभिक गांव। ठीक है, एक होते हैं नाभिक गांव और दूसरे होते हैं निहारकीय गांव। निहारकीय गांव। ठीक है, जो ये नाभिक गांव होते हैं इसके केंद्र में गांव की जो नींव डालते हैं वो मुखिया का घर होता है। ठीक है, नाभिक गांव में। न्यूक्लियर गांव नहीं, सॉरी, निहारकीय गांव क्या होते हैं? जिसके केंद्र में तालाब हो, चबूतरा हो, पंचायती घर हो। ठीक है, जहां लोग सामूहिक रूप से सामाजिक उत्सव, नृत्य, गायन, नाटक और सभाएं करते हैं, और जहां मेले भी लगते हैं। भारत में दोनों ही प्रकार के गांव गंगा यमुना के दोआब, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका तारा प्रतिरूप। क्या आता है? नेक्स्ट आता है 10th नंबर पे। क्या आता है? 10th पर आता है तारा प्रतिरूप, मतलब स्टार। ठीक है, स्टार पैटर्न जिसको बोलते हैं। तारा प्रतिरूप जो होता है उसमें क्या होते हैं, इस प्रकार की जो बस्तियों में मध्य भाग में जो बसावट होती है वो ज्यादा घनी होती है। उसमें 5 या 7 विभिन्न दिशाओं में जाने वाली जो सड़कें होती है, कच्चे रास्ते होते हैं, उन पर मकान बने होते हैं। इससे उनकी आकृति जो है वो तारे के समान दिखाई देती है। अगर एग्जाम्पल दूं तो टोंक जो जिला है आपका, उसमें सोहेला गांव जो है, सोहेला गांव, टोंक में कौन सा गांव है? सोहेला गांव। वो इसी तरह के प्रतिरूप का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसी तरह का पैटर्न वहां पर मिलता है। ठीक है, देखिए किस तरह का होगा। जैसे ये बस्तियां इस तरह से बसी होती है, मतलब ये स्टार हमारा इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पर बस्तियां में बसी होती है। ठीक है, इस तरह से इनके चारों तरफ आपको बस्तियां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको फिल कर लेना, ये सारे ऐसे फिल किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह की प्रतिरूप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। क्या आता है? अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? मकड़ी के जाले के समान होती है और अर्धवृत्ताकार रूप में होती है। अर्धवृत्त का मतलब है कि बीच बीच में से लंबी और गोलाकार रूप में ये गुजरती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये कोई रास्ता वास्ता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बसी होती है? आपकी बस्तियां बसी होती है। ठीक है, यहां से कोई मान लो तो आप ये बस्तियां बसा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? अर्धवृत्ताकार। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।